जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 12 मार्च। आज क्या है? 12 मार्च है। और 12 मार्च से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 12 मार्च से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है? और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है? और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपको कल कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? यानी कौन सा देश जो है तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। ठीक है? क्या होगा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना है, क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है? क्रिस्टोफर लक्सन। अब उसके बाद देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया? चक्षु पोर्टल जो है कौन सा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? तो आपको अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं। ठीक है? अनुराग ठाकुर। उसके अलावा गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री जो है आपको अमित शाह, याद रखना है, अमित शाह। अमित शाह। ठीक है? वित्त मंत्रालय किनके पास है? तो निर्मला सीतारमन। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है? तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए, सेकंड क्या कहता है? सेकंड है कि हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज्गर पुरस्कार जो है 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? यानी आर्किटेक्चर में नोबेल प्रित्जर पुरस्कार जो है 2024 के लिए किसे नामित किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा रिकेन यामामोटो। क्या होगा? रिकेन यामामोटो को नामित किया गया है। ठीक है? और ये जो है आपको जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के। ठीक है? जापान के हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और फुमियो किशिदा जो है आपको जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। और नोबेल प्रित्जर पुरस्कार जो है कब से दिया जा रहा है? तो 1979 से 1979 से आपको दिया जा रहा है। और एक भारतीय जो हैं बालकृष्ण दोषी जी, इनको नोबेल प्रित्जर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर में कब मिला था? 2018 में। ये भी बात आप याद रखेंगे। यानी एग्जाम में आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि एकमात्र भारतीय जिनको आर्किटेक्चर में नोबेल प्रित्जर पुरस्कार मिला वो कौन थे? तो बालकृष्ण दोषी। कब मिला? तो 2018 में। ठीक है? 2018। और इनको 2022 में आपको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया। ठीक है? ये भी बात आप याद रखेंगे कि पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया किनको? तो आपको बालकृष्ण दोषी को। कब? तो 2022 में। ठीक है? और भी इसमें याद रखेंगे तो 5 जो है इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। पद्म विभूषण अवार्ड कितना लोगों को दिया जाएगा? 5 लोगों को, जिसमें एक इनका नाम है आर सुब्रमण्यम। ठीक है? आर सुब्रमण्यम। फिर उसके बाद आपको नाम है, आप याद रखेंगे। देखिए, 5 पद्म क्या है? पद्म विभूषण 5 को दिया गया है, और 10 जो है आपको पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है? 5 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है? अब उसके बाद है थर्ड। देखिए, थर्ड क्या कहता है? थर्ड है हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ? हेरत का आयोजन जो है आपको कहाँ हुआ है? पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है? क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है? जम्मू कश्मीर। उसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो इसका राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है ना? जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर। और इसका जो है देखिए, जम्मू कश्मीर जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जो है आपको
यूटी बना। और उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा, याद रखना है। उपराज्यपाल हैं आपको मनोज सिन्हा जी। और यहाँ पे 5 लोकसभा सीट है, 4 क्या है यहाँ पे राज्यसभा सीट। 5 हो गया लोकसभा सीट, 4 हो गया राज्यसभा सीट। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 4। देखिए 4 क्या कहता है? 4 है हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? यानी संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन जो है कौन सा राज्य में हुआ है? तो ये जो हुआ है आपको अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर। और इसका जो है गठन कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ। और पेमा खांडू आपको मुख्यमंत्री हैं और केटी पटनायक कौन है? तो आपको राज्यपाल। ठीक है, केटी पटनायक कौन है? आपको राज्यपाल है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो वांचो शिल्प और आदि केकिर को आपको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, वांचो शिल्प और आदि केकिर को मिला है आपको जीआई टैग मिला है, ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है ना, 1 राज्यसभा सीट है और 60 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है 5। देखिए 5 है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं? यानी नरेंद्र मोदी जी आपको सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं? लद्दाख। देखिए लद्दाख ऐसे नहीं होगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो 5 का आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी मोदी जी आपको सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अटल सेतु का भी नाम याद रखेंगे। ये आपको मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। अटल सेतु किसको जोड़ता है? मुंबई से नवी मुंबई को। और ये कितना मीटर लंबा है, कितना किलोमीटर है? तो 21.8 किलोमीटर आपको लंबा है। ठीक है, उसके अलावा सुदर्शन सेतु का याद रखेंगे, सबसे लंबा है सुदर्शन सेतु जो आपको गुजरात में है। ठीक है, सुदर्शन सेतु जो है आपको कहाँ है? तो सबसे लंबा केबल ब्रिज है, सबसे लंबा केबल ब्रिज है जो आपको गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। इससे पहले आपको संतोष ट्रॉफी बताए थे, है ना, संतोष ट्रॉफी। तो ये जो जीता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जीता है। ठीक है, किसको हरा के जीता है? तो ये जो है आपको सर्विसेज। ठीक है, सॉरी, देखिए संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था आपको अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो है सर्विसेज जीता है। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? सर्विसेज। किसको हरा के? तो गोवा को हरा के। ठीक है, गोवा को हरा के जीता है। ठीक है, गोवा को हरा के। और कितना, कौन सी बार जीता है? तो 7वीं बार। 7वीं बार याद रखेंगे, 7वीं बार जीता है। ठीक है, उसके अलावा डुरंड ट्रॉफी जो है आपको किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से ही है ना। डुरंड किससे है? फुटबॉल से। फिर उसके बाद आशुतोष ट्रॉफी, ये भी आपको फुटबॉल से है। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या कहता है? 6 है हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी, जेम्स एंडरसन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। तो ये भी आपको वी प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। इसका आंसर क्या होगा? जेम्स एंडरसन। ये आपको इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? तो आपको इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, अभी हाल ही में भारत और क्या बोलते हैं इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा था, उसी में यह जो है आपको 700वां विकेट लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है? 7 है कि हाल ही में किस देश को खसरा और चैंपियनशिप पुरस्कार मिला? खसरा और चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है किसको? तो अपना प्यारा भारत को। ठीक है, अपना प्यारा भारत, याद रखेंगे। उसके अलावा पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है कौन से स्थान पे है? 80वें स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है? फ्रांस है। पहला स्थान पे फ्रांस है। और 80वें स्थान पे कौन है? तो आपको भारत है। नेक्स्ट है 8। देखिए 8 क्या कहता है कि हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी CISF का स्थापना दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो देखिए 8 का आंसर क्या होगा? 10 मार्च। ठीक है, 10 मार्च होगा। और CISF का प्रमुख कौन है? तो नीना सिंह, याद रखेंगे। नीना सिंह CISF के प्रथम जो है महिला प्रमुख बनी है, नीना सिंह। उसके अलावा अनीश दयाल सिंह जो है CRPF के प्रमुख हैं। CRPF के प्रमुख कौन है? तो आपको अनीश दयाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है 9, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न। देखिए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर उसके बाद है 9 है हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री जो बने हैं?
तो देखिए इसका आंसर होगा रमेश सी अरोड़ा। क्या होगा? रमेश सी अरोड़ा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं। तो कौन होगा आंसर? रमेश सी अरोड़ा। ठीक है। अब उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? असम। ठीक है, असम होगा। यानी असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा असम में अगर हम बात करेंगे तो असम में देखिए, असम का सबसे पहले बात करेंगे कि इसका गठन कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। ये बात याद रखेंगे। असम को गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हेमंत बिस्वा शर्मा आपको मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल। यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट, 126 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। ठीक है, 126 क्या है? विधानसभा सीट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे त्रिपुरा में, देखिए त्रिपुरा को आपको आदिवासी पोशाक रीसा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा का क्या मिला है? आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अयोध्या के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला। फिर उसके बाद, ठीक है, उड़ीसा नहीं, अयोध्या के। और उड़ीसा के किसको मिला है? तो रेड आंट चटनी, रायगढ़ सॉल और डोगरिया कोद सॉल को जीआई टैग मिला है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में तो वांचो शिल्प और आदि केकर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको ये जो प्रश्न है, आपको होमवर्क है। इस प्रश्न को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्लास का जो है राय आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।